गाने हैं जो इतने ऐसे हैं कि हमें हौसला देते हैं। ठीक है, तो ये गाना भी ऐसे ही है कि ज़िंदगी हर कदम जंग है। तो आप मानते नहीं मानते कि ऐसी जंग हमेशा होती रहती है। अभी आपने बताया कि आप कोई भी आके हमको टक्कर मारेगा और फिर हमको ही फिर चिल्लाएगा और हमको ही गाली गलौज करेगा। आज जब हम घर से निकले तो हमें भी ऐसे लगा कि हम भी एक जंग में हैं। तो एक तो जो हमें रोज़ छोड़ते हैं वो भाई शायद गैस भराने चले गए तो उनका फ़ोन बंद है। तो वैसे 8:30 बज गए तो फिर जान धक के बुला रहे यार अभी पूरा ये 3-4 बैग है। फिर उसके बाद में कैसे तो करके हम चारों घर से बाहर निकले 4 बैग लेके और लिफ्ट बंद, और हम लोग रहते 7 माले पे लिफ्ट बंद। तो ये पहले नीचे गया तो देखता हूँ क्या है। इसने बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। फिर सीमा भी गई, उसने भी बहुत कोशिश की, नहीं हुई। फिर वॉचमैन के पास गए तो बोला फेस ये है वो है। फिर सोचा अरे बाप रे ये कैसे करें। लेकिन प्रभु के नाम से हम तीनों जन बैग लेके नीचे आए और फिर कैसे तो करके यहाँ पर आए। तो ये तो हुई आज की बात है, लेकिन हम हर पल हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलों का सामना करते हैं। छोटी छोटी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी को बहुत असर करती है। वो हमारे व्यवहार को, हमारे बोल सकते हैं ना, कई बार मेरे साथ में जब कुछ सिचुएशन होती है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और वो चिड़चिड़ाहट मतलब मेरे व्यवहार में दिखाई देगी। मैं गुस्सा हो जाऊँगा सीमा के ऊपर, बच्चों के ऊपर। और क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से, काम से, इससे। और ऐसा आपके साथ में भी होता है जहाँ पर आप काम से, दूसरी चीज़ों से, किसी ने चिढ़ गया, किसी ने कुछ बोल दिया और वो सब चीज़ें हमारे अंदर आती है और ये कारण से हम परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अब कुछ चीज़ें जो है वो तुरंत ख़त्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें, किसी के शब्द, किसी का व्यवहार हमारे दिलो दिमाग में बसता है और कभी कभी हमको रह रह के याद आता है कि अरे यार इसने ऐसा बोल दिया, अरे यार इसने ऐसा कर दिया, और वो चीज़ हमें घायल करते चली जाती है, घायल करते चली जाती है। तो ज़िंदगी मुश्किलों से, चुनौतियों से, तकलीफ़ों से भरी है। आपके और मेरे आसपास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, युद्ध हैं, लड़ाइयाँ हैं जो लगातार क्या होती है, चलती हैं, है ना। हम बहुत सारी लड़ाइयों को देखते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे जीवन में होती है। शायद हम उतने बोल सकते हैं ना, उतना बड़ा नाम नहीं करते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार बहुत सारी लड़ाइयों से और युद्धों से करते हैं। आज एक युद्ध या एक लड़ाई के बारे में हम देखेंगे जो बाइबल में है, और उससे सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर का व्यक्ति उन जीवन की तकलीफ़ों से और मुसीबतों से बच सकता है। तो ये है दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय और वचन 8 से लेके 19 तक के ये घटना है। अगर आपके पास में बाइबल है तो आप निकालेंगे दूसरा राजा 6वां अध्याय और वचन 8 से। तो स्लोली हम पढ़ते हुए चले जाएंगे और फिर देखेंगे। यहाँ पर एक घटना है कि एक राजा है जो दूसरे राजा को मारना चाहता है या करना चाहता है। हाँ, तो पढ़िए जोर से। आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था। हाँ। और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और स्थान से होकर ना जाना। हाँ। क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की, और उस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। बस, है ना। तो ये 2 वचन है, 2 वचन हमने पढ़ा, इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 राजाओं का जिक्र हो रहा है। एक आराम का राजा है और एक इजराइल का राजा है। इजराइल का राजा मतलब जो परमेश्वर का चुना हुआ देश है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये वो है। तो ये राजा है, और एक आराम का राजा है जो दूसरी जगह से है। सोच लीजिए अगर हम ऐसा माने हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये बहुत फेमस टॉपिक है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है। तो कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि पाकिस्तानी सैनिक छुप के बैठे हैं और हिंदुस्तानी सैनिकों की क्या करें, घात में। तो यहाँ वैसे ही कुछ सीन चल रहा है कि आराम का जो राजा है, बाजू के देश का राजा है, वो एक जगह पे युद्ध हो रहा था इनके बीच में। ऐसे लिखा ना कि युद्ध कर रहा था, युद्ध हो रहा है। लेकिन युद्ध में एक जो राजा है वो चालाकी करता है। क्या चालाकी करता है कि वो एक जगह जाके क्या करता है, छुप के बैठता है। बोला यहाँ पर मैं अपनी छावनी को लगाता हूँ, और जैसे इजराइल का राजा यहाँ से गुजरेगा मैं क्या करूँगा, सीधा जाके काट डालूंगा, सीधा ख़त्म ही कर दूंगा। और वो छुप के बैठा है। और फिर उसके बाद में जब हम है ना देखते हैं तो वहाँ पर एक परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का जन है, उसका नाम एलीशा है। तो उसको मालूम पड़ गया कि ये जो है एक राजा है
अराम का राजा ये बहुत चालाकी कर रहा है और ये इज़राइल के राजा की घात में बैठा है, उसको मार देगा। तो वो क्या करता है, परमेश्वर से जब उसको ये मालूम होता है तो वो इज़राइल के राजा के पास में संदेश भेजता है, बोला देख यहाँ पर अराम का राजा अमुक नाम के स्थान में छुप के बैठा है, तेरी घात लगा के बैठा है, वहाँ से मत जाना। तो इज़राइल का राजा ने जैसे ही सुना तो वो क्या करता है, वहाँ से बच के चला जाता है और बच जाता है। और ऐसा लिखा है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने, वरन कई बार हुआ कि कई बार वो घात लगा के बैठता है और ये बच जाते हैं। ज़िंदगी में शैतान या लोग आपके और मेरे लिए घात लगा के बैठते हैं कि कैसे आपको फंसाएं। आपको पता है, ये अभी जब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि लोग आपको फंसाना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार मैं कौन सी बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ। हर छोटी छोटी, अगर आपको कोई फंसाएगा नहीं तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए घूम रहे हैं, स्टेशनों के बाहर ऐसे डब्बे रख लेते हैं और 4-6 औरतें भी रहेंगी, उनमें इतना बड़ा पर्ची रहेगा, 2-3 स्टील के बर्तन रहेंगे और बस बोले 30 रुपये 30 रुपये, ज़बरदस्ती पकड़ के। देखा है कभी किसी ने 30 रुपये में लॉटरी लगा दी, इनमें से कुछ भी ले लो, ये ले लो वो ले लो, सीधा पकड़ के हाँ बोला 30 रुपये। तो हम लोगों सादे सिंपल है लोग, हम बोलते अरे वाह मज़ा आएगा, हम 30 रुपये में कुकर जीत ले, ये जीत ले, है ना, 1000-2000 का। तो हम थोड़े से है ना, मैंने भी कई ऐसी बेवकूफ़ियाँ की है, मैं किसी को बोलने, मैंने कई बार उल्लू बना हूँ, लोगों ने मुझे बहुत उल्लू बनाया है। लोगों का काम है उल्लू बनाना, शैतान का काम है उल्लू बनाना। तो हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं, बोला हाँ 30 रुपये में। और ये लोग अगर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। पूरी तरीके से दुनिया इसी तरीके से घूम रही है। आप जो चर्च में आ रहे हैं, आप बहुत सीधे, आप किसी को धोखा नहीं, लेकिन आप बाहर जाइए, लोगों को बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते, बोला कैसे चूना लगाएं, आओ हम तुम्हें सिखाते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाए और अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाए। बस मतलब हज़ारों लोग वहाँ पर रहते हैं और वो लोग एक ही चीज़ करते हैं, लोगों को कैसा धोखे दें, लोगों को हम कैसे फंसाएं हमारे बिजनेस में, है ना। एक प्रोडक्ट आया, बोला RCM, BCM, JCM, WOCM, इसकी एक पट्टी ले लो, आपको 3000 रुपये बस देना पड़ेगा, इसके साथ बैग रहेगा, 2 डायरी रहेगी, ये रहेगी, बस, है ना। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखे, लोगों का काम, और उनकी मीटिंग होती है और बस वो यही कहते हैं, बोला तुमको हम सिखाएंगे कैसे तुम लोगों को, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते कि चूना लगाओ बेवकूफ़ बना, लेकिन हम वो बोलेंगे हम आपको बिजनेस करना सिखाएं। वो आपको बिजनेस करना नहीं सिखाते, वो आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाना सिखाते, लोगों को घात करना सिखाते, बोले लोगों को पकड़ते और उनको बोलते अब हम कैसे उनको बेवकूफ़ बनाएं, ये तरीके। तो संसार जो है, बाहर जो है, आपको और मुझे क्या करने के लिए लगा है, हमारी घात में, कि कैसे हमको बेवकूफ़ बनाए और हमसे कैसे पैसे छीन ले या हमसे कैसे अपना मतलब निकाले, यही चीज़ उनका लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक राजा है जो घात लगाए बैठा है कि अब कैसे तो करके ये निकले और बस इसको खटाक मारूं और मैं उसका राज जीत लूँ। लेकिन यहाँ पर एक जो है परमेश्वर का जन है, वो क्या करता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये है और वो जाके बोलता है कि वहाँ से मत जाना, और ये राजा सुन लेता है उसकी बात और वो बच के चला जाता है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वरन ऐसा लिखा है आखिरी में कि इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। जितने बार इसने घात लगाई उतने बार वो बच के चला गया। जितने बार ये छुप के बैठा, शायद अलग अलग जगह पे छुप के बैठा होगा कि अब यहाँ तो आ गया होगा, यहाँ तो आ गया होगा, यहाँ तो आएगा, वहाँ तो आएगा, लेकिन ये बचता चला जाता है, बचता हुआ चला जाता है ना। सब तरफ आप अगर बोल सकते हैं ना कि तकलीफ़ों ने, शैतान ने, लोगों ने, हमारी ज़िंदगी में अगर आप देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों के कारण हुए हैं, लोगों के कारण, है ना। अगर आप बोलेंगे कोरोना, कोविड कैसे आया, कुछ लोगों ने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खाई और उसके कारण तो लोगों पे आ गए। तो लोगों ने हमें बहुत, बोल सकते हैं ना, हम तबाह हो जाते हैं, कई लोगों के कारण हम बीमार हो जाते हैं, कई लोगों के कारण हम तकलीफ़ें में जाते हैं, और यही सारी चीज़ें हमारे आसपास में। और यहाँ पर एक राजा ऐसे ही किसी और को तबाह करने के लिए बैठा था, आपको भी लोग तबाह करने के लिए बैठे। लेकिन आज जो मैं सिखाना चाहता हूँ, पहली बात यह है कि वही व्यक्ति बचता है शैतान की और लोगों की चाल से जो परमेश्वर के जन की आवाज़ सुनता है, परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, परमेश्वर के भवन में जाता है, परमेश्वर के पास में आता है। यहाँ पर इसने, एलीशा ने बोला उस जगह से मत जाना, तो ये राजा क्या किया, उस जगह से नहीं गया। अगर ये उसी जगह से जाता तो मारा जाता, ख़त्म हो जाता, इसका खेल ख़त्म। लेकिन उसने क्या किया, जैसे परमेश्वर के नबी ने, परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर ने उसको चिताया, वो अपना रास्ता बदल दिया और वही कारण से वो बच गया। अगर आज आप अगर बचना चाहते हैं संसार की चालों से, लोगों के बेवकूफ़ बनने से, मैं आपको यहाँ पे पैसे नहीं बांटूंगा कभी, मेरे पास नहीं है, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, सादे उसमें।
ना ही मेरे पास धन है, ना ही संपत्ति, मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको परमेश्वर का वचन दूंगा जिससे आप बच जाओगे। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि देगा जिससे आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। कैसे आप शैतान की चालों से और ये पूरा जो जमाना है उससे कैसे बचोगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, कैसे आप वहाँ से बच जाओगे। यहाँ पर एलीशा की बात, परमेश्वर के जन की बात इस राजा ने सुनी और वो बचता चला गया। आज अगर आप परमेश्वर की बात को सुनते हो तो आप जीवन के हर कठिन पलों में आप बचते हुए चले जाओगे, आप हर जगह बचोगे। हाँ, यही हमेशा परमेश्वर के आशीष में एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आप सुनोगे तो ही बचोगे। इसने सुना तो ही बचा, नहीं सुनता बोला हाँ ठीक है एक बार हो गया होगा, गैस किया होगा, हो गया होगा, वो दूसरी बार अगर वो वहीं जाता तो मर ही जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार नहीं, वो बहुत बार, हर बार। आज शायद आप कुछ चीज़ से बच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं बच गया, मैं ठीक हूँ, अभी मेरा कुछ नहीं, लेकिन वो घात हमेशा लगाए। कई बार आपके लिए शैतान घात लगाएगा, कई बार आपको बहुत सारी तकलीफ देगा। तो वही लोग बच जाते हैं जो परमेश्वर की और या उसके जन की बात मानते हैं। तो परमेश्वर के जन की या परमेश्वर की बात कैसे माने? तो आपको बाइबल पढ़ना है, वचन को सुनना है, संगति करना है, कलीसिया में आना है, तभी आपको परमेश्वर क्या करेगा, ज्ञान देगा। तभी तो आपको वो समझ देगा कि अरे ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत। पहले के समय में भाई भविष्यवक्ता होते थे, आजकल के भविष्यवक्ता तो तेल और क्या क्या बेच रहे हैं, बोला हमसे 200 रुपये का तेल लेके जाओ अभी तुम ठीक हो जाओगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बोला तेल और उसमें सब ठीक हो जाएंगे, और लोग यहाँ वहाँ से फ़ोन लगा के तेल बुला रहे, बोला तेल लगाएंगे, इसके ऊपर तेल डालो, उसके ऊपर डालो। वो तेल में चंगाई नहीं, चंगाई यीशु में, छुटकारा यीशु में, उद्धार यीशु में, किसी भी और दूसरी चीज़ों में नहीं, पर परमेश्वर में। तो आजकल के भविष्यवक्ता वैसे नहीं रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। अरे बड़े बड़े नाम है भाई, ये लोग तेल बेच रहे हैं 200 रुपये का। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बनाया नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें उसकी महिमा के लिए बनाया है कि कैसे करके तुम परमेश्वर के राज को वो करो। तेल बेचने का प्रचार मत करो। मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था बहुत बड़े व्यक्ति का, वो तेल बेच रहे, बोला 200 रुपये का आप तेल लगाओ, और उनके पूरे चैनल पे वही पोस्टर लगाया, बोला तेल लगाने से चंगाई हो गई, तेल लगाने से बच्चा हो गया, तेल लगाने से ये हो गया। ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? कौन करता है चंगाई? कौन देता है उद्धार? कौन जीवन छुड़ाता है? यीशु। तो हमारा प्रचार या हमारी बातें वो परमेश्वर के बारे में होने चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो हमें परमेश्वर की ओर देखना। तो परमेश्वर की ओर कैसे हम आशीष पा सकते हैं? वचन को सुन के, प्रार्थना में आके परमेश्वर की। तो वही लोग बच पाएंगे जो परमेश्वर की या उसके जन की बात मानते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 11 से। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। हाँ। तो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा। हाँ, बस इस कारण, किस कारण? जो हमने घटना देखी। क्या घटना? कि इज़राइल के राजा बार बार बच रहे हैं, ये हर जगह जाके छुप के बैठ रहा है। अब कैसे करके आएगा कि यहाँ से आएगा, अब इसको काट दूंगा, अब इसको मार दूंगा, अब इसको फंसा दूंगा, और इज़राइल का राजा बच जा रहा है। क्यों? क्योंकि एलीशा उसको समझे। इस कारण से आराम का राजा क्या हो गया? घबरा गया। बोला अरे यार ये क्या हुआ? अब अपने नौकरों की मीटिंग करने लगा, बोला तुम मुझे बताओ ये क्या चल रहा है। वो घबरा गया। शैतान या उसके सेना या ऐसे लोग जो आपको सताने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते, तो वो आपसे घबराएंगे। आप नहीं घबराओगे, लोग आपसे घबराएंगे, लोग आपसे डरेंगे। बोला यार ये परमेश्वर का जन है, इसके सामने खड़ा होना तो हमें नहीं होगा। तो अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो लोग आपसे क्या होंगे? घबराएंगे, लोग आपसे डरेंगे, आप लोगों से नहीं डरोगे। फिर आगे पढ़ते हैं। क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? हाँ। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन गुप्त में या शरण की कोठरी में बोलता है। हाँ। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे मंगवाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। बस ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ती है कि भाई अब राजा घबरा गया है कि यार इतने बार हो गया, मैंने इसको चूना लगाना चाहता था, इसको फंसाना चाहता था, लेकिन नहीं, ये तो बच रहा है। तो अब वो अपनी मीटिंग बुलाता है और पूछता है भाई तुम में से कौन
गद्दार है, जो मेरी बात उधर जाके बता दे रहे हैं। कोई ना कोई होता है ना, कई बार है ना, लोग सोचते यार हम में से कोई गद्दार है जो हमारे साथ किसी और को बता दे रहा है, तो वो अपने कर्मचारी की मीटिंग बुला के बोलता है और बहुत परेशान है, घबराया, क्योंकि शैतान है और अब डरा हुआ है, उसका काम हो नहीं रहा है, वो मारना चाहता है लेकिन कोई मर नहीं रहा है और उसकी सारी योजनाएं क्या हो रही, विफल हो रहे हैं। तो अब घबराया हुआ है, बैठा है, अपने लोगों से पूछा है। तब उसके कर्मचारी में से एक ने बोला यार देखिए प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है, आप हम तो सब आपके साथ है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा परमेश्वर का भविष्यवक्ता है या ऐसा जन है कि तू अपने कमरे में गुप्त में भी जो बात करता है ना, उसको मालूम पड़ती है। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर आपको ऐसा ज्ञान देगा, ऐसा अद्भुत ज्ञान देगा कि जो आपने सोचा भी नहीं, आपको वो अद्भुत ज्ञान देगा। तो एलीशा को वो अद्भुत ज्ञान प्राप्त था कि दुष्ट राजा या दुश्मन राजा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उसकी योजना है, वो सब उसको परमेश्वर क्या करता था, बता दिया करता था। तो एलीशा को अब वो जान गया कि एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है, तो वो क्या कहता है, एक काम करो, घोड़े और रत्ते लेके जाओ और उस भविष्यवक्ता को क्या करो, पकड़ के लेके आओ, मैं उसको यहाँ पर पकड़ूंगा। तो अब वो लोग क्या करते हैं, पूरा घेरा बना के घोड़े और रथों को समेत जाते हैं दोतान नामक जगह जहाँ पर एलीशा रहता है, वहाँ पर उसके आसपास में चले जाते हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं या परमेश्वर की बातों को सीखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे प्रैक्टिकरण लेके आएगा, ऐसी बातें लेके आएगा कि आप जो है उससे सोच भी नहीं सकते कि अरे हाँ परमेश्वर मुझे ऐसा कह रहा है। परमेश्वर आपकी हर पल रक्षा करता चला जाएगा। आप कहीं पर भी जाएंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा, बोला नहीं ये बात गलत है, ये चीज़ सही है, ये इस पे तू काम कर, इसमें तू आगे बढ़ेगा, और परमेश्वर आपको क्या करता है, आगे बढ़ता जाएगा। शैतान जो है आपको घात लगाने की कोशिश करेगा कि कैसे करके आपको फंसाए और आपको नष्ट करे, लेकिन परमेश्वर जो है आपको क्या करेगा, आगे निकालेगा, बाहर निकालेगा और आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो यहाँ पर राजा ने अब प्लान किया, बोला अब जाने दो, राजा को तो छोड़ो, अब जो बता रहा है ना उसी को पकड़ूंगा। उसने अपना प्लान चेंज कर दिया, बोला पहले इसको मारूंगा उसके बाद उधर जाऊंगा। तो अब उसने पूरी सेना को लेके यहाँ पर भेजा है पकड़ने के लिए। तो दूसरी जो बात है कि जब आप प्रार्थना करते हैं या वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको अद्भुत ज्ञान देगा। फिर हम आगे चलते हैं। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे कई अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ बस है ना। तो अब यहाँ पर ये जो एलीशा है, इसका एक नौकर है। तो ये नौकर जो है सुबह सुबह उठता है साफ़ सफाई के लिए, जो भी उसका काम है वो करने के लिए। तो जब वो उठा और बाहर आके देखा तो क्या देख रहा है कि पूरा जहाँ वो रहते हैं उनका घर के चारों ओर घोड़े और रथ खड़े हैं। किसके लिए? एलीशा के लिए, कि एलीशा को ले जाके मारने वाला है। अकेला एलीशा है, उसका सेवक है। तो सेवक घबरा गया, बोला एलीशा तो मरेगा ही मरेगा, उसके साथ ये मेरी भी जान ले लेंगे। तो वो अपने जान के लिए, वो उसके लिए नहीं बोल रहा है, अपने जान, बोला हाँ मेरे स्वामी गए, मर गए, हमारी तो वाट लग गई, अब तो अपन नहीं बचेंगे। और यही हमको दिखाई देता है, जब आपके जीवन में मुसीबत आती है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार अब तो गए, हो गया ख़त्म तबाह, अब तो हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, सब हो गया। और यही हमें हमारी आंखों से दिखाई देता है। हमारी आंखों से हमें वही दिखाई देता है जिस लेवल तक के हम सोच सकते हैं। और हमारा लेवल यही है कि हमने हमेशा, है ना, आपको मालूम है ये पावर ऑफ ग्रेविटी जो हमेशा आपको क्या करता है, नीचे की तरफ में खींचता है। तो आपका और मेरा जीवन ना हमेशा नीचे की तरफ जाता है कि हम बस अब खत्म ही होने वाले, हम ऊपर की तरफ नहीं देखते जहाँ परमेश्वर ने सब कुछ बनाया हमारी नज़र में। तो ये सेवक जब उठा तो जैसा हम सोचते ना कि जब हमारे जीवन में कुछ मुश्किल आए, कोई बीमार पड़े या कोई तकलीफ आए या कर्जा हो जाए, कुछ भी ऐसा है, तो हम सोचते हैं अरे यार ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गया, और हम वही सब देखते हैं। तो ये सेवक भी उठा और इसने वही देखा, बोला अरे यार अब तो तबाह हो गया, जोर से चिल्लाने लगा, बोला मालिक जी अब तो हम गए, तू तो मरेगा, तेरे साथ में मैं भी मरने वाला। तो एलीशा उसे कहता है, बोला मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो इनसे कई गुना बढ़कर है। सी ये जब मैं अब कोई मुझे मुसीबत बताए तो मैं उसको बोलता हूँ अरे कोई बात नहीं यार, प्रभु है, सब ठीक है। वो मन में ऐसा सोच सकता है, बोला है क्या पका रहे यार, देखो ये तो हमको भी मालूम है परमेश्वर है। यही चीज़ उसने ऐसा कहा, बोला जो हमारी ओर है वो उनकी ओर है, जिनके ऊपर जो समझते हैं तो बोलेंगे आमेन। हाँ, वो जो हमारी ओर है
वो उनसे कई गुना बढ़कर है जो उनकी ओर है। तो उनकी ओर कौन थे? घोड़े और रथ थे, सैनिक थे, तलवार थी, भाले थे और बहुत सारे लोग थे। लेकिन हमारी ओर जो है वो कौन है? परमेश्वर है। तो एलीशा बाहर आके उसे यही कहता है, बोलता है मत डर, क्योंकि जो उनकी ओर है वह उनसे कई गुना बढ़कर जो हमारी ओर है, हमारे ओर सबसे बढ़कर है और वो परमेश्वर का। और फिर उसके बाद में वो क्या चमत्कार होता है, आगे पढ़ना। एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ, जब बस अब यहाँ पर सारा सिंपल चीज़ है कि भाई हमारी ओर का है जो वो उससे बड़ा है, इससे है, ये इतनी बात उसने वो किया। शायद सेवक के मन में वो विश्वास नहीं आया। हम बहुत सादे लोग हैं या हमारे पास में बहुत ज़रा ये नहीं है, तो इसके कारण हमारी बातों पे उतना असर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल दे, और प्रभु उसकी आंखें खोलते हैं। और जब आंखें खोलता है तो वो क्या देखता है? असली में परमेश्वर की सेना को देखता है, वो सेना जो अग्निमय घोड़े और रथों से हैं। तो हमेशा आपको और मुझे ध्यान रखना है कि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरी सांसारिक आंखों से मैं देख रहा हूँ। शायद मुझे मुसीबतें, तकलीफ़ें या बीमारी या ऐसा लगता है कि सब ये दिखाई देता है। लेकिन जब मैं वचन की आंखों से, प्रार्थना की आंखों से, परमेश्वर की आंखों से देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उसका हल भी है, उसके ऊपर परमेश्वर है। हमारी सारी मुसीबतों से, पिछले संडे सीमा ने वो गाना गाया, ये कहा था कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पर मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा उनसे बड़ा है। तो हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं उनसे कई गुना बढ़कर परमेश्वर है। यहाँ पर आप एक चमत्कार देख रहे हैं कि सेवक खड़ा हो गया, छाती पीटने लगा, बोला आप तो गए खत्म। लेकिन वहीं परमेश्वर का जन आके बोलता है अरे नहीं, जो हमारी ओर है वो उनसे कई गुना बढ़कर, और वो कह के उसके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है और उसकी आंखें खुल जाती है। मेरी भी यही दुआ है कि परमेश्वर आपकी आंखें खोले, मेरी आंखें खोले, हम सब की आंखें खोलें कि हम समझें, देखें कि जो हमें दिखाई देता है तकलीफ़ें, उनसे कई गुना बढ़कर मेरा परमेश्वर है जो सामर्थ्य सारी तकलीफ़ें। सेवक की आंखों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खोल दिया। मेरी और आपकी भी आंखों को क्या करेगा? परमेश्वर खोलेगा, ताकि हम सिर्फ मुसीबत ना देखेंगे पर हल भी देखेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें सोमरोन को पहुंचा दिया, सामरिया को पहुंचा दिया। बस है ना। अब ये पूरे सेना उसके पास आई पकड़ने के लिए, लेकिन एलीशा ने क्या कहा? प्रार्थना किया, बोला प्रभु इस दल को अंधा कर दे। और परमेश्वर ने उन दल की पूरी आंखें बंद कर दी। परमेश्वर के इस जन ने, एलीशा ने उनको ले जाके ये घेरा करने के लिए आए थे, इज़राइल के नबी का, इज़राइल के राजा का घात लगाने के लिए। लेकिन अगर आप आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के जन ने इसको क्या किया? वहाँ से उठा के सामरिया करके जो प्रदेश है उसके बीचों बीच ले जाके वहाँ पे खड़ा कर दिया और वहाँ पर वो लोगों की आंखें खोली। यहाँ पर अंधा कर दिया और वहाँ पर। आपकी मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बलवान क्यों ना हो, कितना भी सामर्थ्य आपके ऊपर क्यों ना आए, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? आपके और मेरे जीवन में कार्य करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा दल आया, बहुत सारे लोग आए मारने के लिए और तबाह करने के लिए, सब कुछ वो करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के जनों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक बाल भी बाका नहीं हो। वो आए, खड़े हुए, एक डर गया, घबरा गया, लेकिन परमेश्वर के जन ने वहाँ चमत्कार दिखाए, घोड़े और रथों की सेना दिखाई, और साथ ही साथ उसको दूसरा भी दिखाया कि देख तेरी आंखें तो मैंने खोला, लेकिन इनकी आंखें मैं बंद करता हूँ। उनकी आंखों को बंद करके वो लेके गया और जिनका वो घेरा डालते थे उन्हीं के बीच में वो घेरा। आगे की कहानी में ऐसा है कि ये सब के सब लोग बार बार उन पर लड़ाइयाँ करते थे, बार बार उनको तंग करते थे, लेकिन एलीशा जब उनको बीच में लेके गया तो वहाँ पर उनको मारा नहीं, तबाह नहीं किया। आपको पता है उसने क्या किया? उसने इज़राइल के राजा को बोला इनको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी इनकी पार्टी करो, और वो लोग
इज़राइल का राजा उनको खाना खिलाता है, पार्टी कराता है, और फिर उसके बाद में वो लोग खाना खाए पिए और उनका मन बदल गया, और फिर लिखा है कि वो फिर दोबारा कभी नहीं आए वहाँ पर इज़राइल को लड़ने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी मुसीबतों का हल परमेश्वर के पास में, परमेश्वर आपकी मुसीबतों का आपका दोस्त बना देगा। आप उनसे सीखेंगे, आप उनसे बढ़ेंगे, है ना। इज़राइल का राजा बार बार इनका सामना करता था, संभलता था, छुप के परमेश्वर के जन की बात सुन के छुपता था, बच जाता था और बच के चला जाता। आज जो हमने बातें सीखी वो ये है कि अगर आप परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के नबियों की बातें सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करता है, बचाता है। आप ऐसे नहीं बचेंगे। अगर आपको कोई भी बेवकूफ़ बना दे रहा है, आपसे पैसे ले जा रहा है, आप कुछ भी बिजनेस में फंस जा रहे हैं, तो परमेश्वर की बात हमें सुनना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, परमेश्वर आप मुझे ज्ञान दो, आप मुझे समझ दो कि मैं कैसे कामयाब हूँ, है ना। हमको कोई भी। फिर दूसरी चीज़ है कि जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है, अद्भुत ज्ञान देता है, ऐसा ज्ञान जिससे हमें मालूम पड़ता है कि क्या है। और फिर तीसरी बात है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें अद्भुत दृष्टि देता है। प्रार्थना किया और इस व्यक्ति को अद्भुत दृष्टि दी, प्रभु आपको वो अद्भुत दृष्टि दे, आपकी सोचों को बदले, आपको हर मुश्किलों में ये महसूस हो कि जो मुसीबत मेरे सामने उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर मेरे साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं, अंतिम आंखों को बंद करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, इन सारी बातों के लिए। प्रभु जो भी हमने सीखा कि आप हमारे साथ हैं, तो हमें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी हमें लूट नहीं सकता, किसी के भी हम गुलाम नहीं बनेंगे। प्रभु आप हमें बचाएंगे, कोई कितनी भी हमारी घात लगाए, कोई हमें तलवार से नष्ट नहीं कर सकेगा प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ में, आप हमारी अगुवाई करेंगे। और जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी दृष्टियों को खोलते प्रभु, आप हमें अद्भुत ज्ञान देते हैं, ऐसी बातें जो हमारे चित्त में नहीं होती वो बातें आप हमें सिखाते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आप आशीष दीजिए। कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, आप सब कुछ जानते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि आप उनकी मुश्किलों को, तकलीफ़ों को दूर करेंगे, आप उन्हें हौसला देंगे, हिम्मत देंगे, वे आपके वचनों को पढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे और आपके राज्य में स्थापित होंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष